हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास पॉलिनोमियल के साथ। क्लास 10 का हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है। ओके, बात करें एक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ओके, एंड इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, वो है हमारा पी एक्स इक्वल ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, देन बात करें कि हमारा a0, a1, a2, an, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द x इन अ पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पी एक्स इक्वल 5x प्लस 1/3। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, देन डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, 1। ओके, देन बात करें सेकंड में दिया है q इक्वल y इक्वल 3y² माइनस 5y प्लस 7। तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी है, y की हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है, 2, देन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 2। ओके, अब हम बात करते हैं एक रिलेशन की जो डिग्री एंड नंबर ऑफ जीरोज में होता है। ओके, तो हम वो देखते हैं कि वो हमारा रिलेशन क्या है। ये रिलेशन है कि डिग्री इक्वल होता है नंबर ऑफ जीरोस। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी उस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। ओके, ये हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे हमें दिए हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल एंड जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b, जहाँ पर a इक्वल नहीं होता है 0 के। ओके, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a इक्वल नहीं होता है 0 के। ठीक है, देन बात करें उस पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a इक्वल नहीं होता है 0 के। ओके, देन बात करें फोर्थ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम कहते हैं y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, देन जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहाँ पे a इक्वल 0 नहीं होता है। अब हम बात करें कि हमने नोटिस किया है कि हमारे चारों पॉलिनोमियल में a इक्वल 0 नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर चारों में देखा जाए तो a हमारा एक लीडिंग कोफिशिएंट है एंड लीडिंग कोफिशिएंट कभी हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, क्लियर है? अब हम करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने से पहले हमें एक चीज और पढ़नी है, विच इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, तो हमारा जो पहला रिलेशन है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस, जो रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा प्लस बीटा से एंड जो इक्वल होता है किसके, माइनस बी अपॉन ए के। ओके, देन बात करें दूसरे रिलेशन की जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा इंटू बीटा से, जो इक्वल होता है सी अपॉन ए के। अब ये सारी चीज़ें हम किस में अप्लाई करेंगे, हमारे क्वेश्चन में। एक चीज़ और है, वो क्या है, वो चीज़ जो है हमारा वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा के। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये सब चीज़ हम किस में यूज़ करेंगे, हमारे आने वाले क्वेश्चंस में। ओके, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इफ the zeros of the quadratic polynomial x² plus a plus 1x plus b are 2 and minus 3। तो हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है, वो पॉलिनोमियल क्या है, वो पॉलिनोमियल गिवन हमें px इक्वल x² प्लस a प्लस 1x प्लस b, जिसका एक जीरो हमारा क्या है, 2। तो हम जानते हैं कि जीरोज हमारे x या वेरिएबल्स की वो वैल्यू होती हैं जिनको हम पॉलिनोमियल में पुट करने पर किसके इक्वल आ जाते हैं, 0 के। ओके, देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे x जगह पे 2 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम 2 पुट करेंगे तो हमें किसके इक्वल मिलेगा, 0 के। 2 पुट कर देते हैं तो x जगह पे पुट करने वाले हम 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा a प्लस 1 टाइम्स 2 प्लस में आएगा b, और ये किसके इक्वल मिलेगा हमें, 0 के। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस में क्या रहेगा b इक्वल में आएगा 0। इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 4 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6
प्लस इन दोनों को तो ऐड कर नहीं सकते, तो लिखेंगे एज इट इज़ 2a प्लस b इक्वल 0। अब 6 को क्या कर देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल -6। ये हमारा क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है b की हमारी कौन सी वैल्यूज होंगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, पुट करके देख लेते हैं। तो सबसे इजी तरीका होता है एक इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालने का, a की वैल्यू 0 रखो, b की निकालो, या फिर b की 0 रखो, a की निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 रख देते हैं, बिकॉज हमारा जो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें a की वैल्यू क्या दी है हमारी 0, तो हम इसी से करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा इक्वेशन, वो क्या है 2a प्लस b इक्वल -6। a की वैल्यू हम कितनी पुट करने वाले हैं 0, देन हमारा ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस b इक्वल -6। 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, एंड 0 प्लस b इक्वल -6। 0 प्लस b करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। क्या हमारे a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू -6 ऑप्शन में, यस, देन ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी था क्वेश्चन, और भी इजी है, बट हमें क्या याद रखना है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड एक और बताया था मैंने, वो क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। तो हमने भी आपको बताया था कि 0 हमारे x की वो वैल्यू होती हैं जिनको हम पॉलिनोमियल पुट करने पे वो 0 के इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो हम क्या लेट करते हैं, हम लेट करते हैं हमारा गिवन पॉलिनोमियल px है, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। हमें एक 0 क्या दिया है 2, तो मतलब हम क्या करते हैं, अगर इसमें x के जगह पे 2 पुट करते हैं तो हमें किसके इक्वल आता है 0 के। देन हम लिख देंगे, तो x जगह पे हमें क्या पुट करना है 2, 3 x जगह पे 2 पुट करेंगे, प्लस में आएगा k, और एक इसके इक्वल मिलेगा 0 के। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 2 हो जाएगा 6, प्लस में आ जाएगा k, इक्वल में आ जाएगा 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, प्लस k इक्वल में 0। 10 को ट्रांसफर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। क्या ये हमारे ऑप्शन में है, चेक करें, यस, देन ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन इजी है, पूरे इजी हैं, सब कर लेंगे आप। ओके, हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, हमें एक पॉलिनोमियल क्या गिवन है एक्स स्क्वायर -1, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। तो हमें पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें से हम क्या निकालेंगे a एंड b की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, एंड b की वैल्यू हमारी कितनी है 0 है, क्योंकि x वाला टर्म तो हमें गिवन ही नहीं है। ओके, देन उसमें पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, तो -0/1 कितना हो जाएगा 0। देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। क्या ये हमारे ऑप्शन में है, यस, देन ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल fx इज शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल fx। हमें क्या है, एक fx पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, इसका हमें ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल fx का, और हमसे बोला है कि आप मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताइए, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस में हम देखते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल या फंक्शन है किस वेरिएबल में है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे फंक्शन या पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है, वो हमारा एक्स वेरिएबल में है। किस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में। देन हम कौन से एक्सेस को देखेंगे, हम देखेंगे एक्स एक्सेस को। तो हमारा जो गिवन ग्राफ है क्या वो हमारा एक्स एक्सेस को किसी पॉइंट पर कट कर रहा है, नहीं। देन हमारे इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नो। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 0, या हम ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज नो जीरोस। ओके, हम बढ़ते हैं आगे। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है,
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस 13x प्लस 6 देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। ये भी आप कर सकते हो। आपको क्या है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक है, इसमें ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना एंड आपको पता होगा कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन एक इक्वल होता है, देन पुट कर देना और आंसर आ जाएगा, इजी था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें क्या है, एक पॉलिनोमियल गिवन दिया है, वो क्या है 3x² माइनस 6x प्लस 4। हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो हमें दिख रहा है पूरे एक्सप्रेशन में अल्फा बीटा दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा जैसा कुछ दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक, इससे हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। ए की वैल्यू कितनी है 3, तो इसको कैंसिल करेंगे, देन हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ओके। अब बात करें हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा जो किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। सी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3। तो हमें दो चीज़ें निकाल ली हमने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। फर्स्ट वन इज अल्फा प्लस बीटा एंड सेकंड इज अल्फा इंटू बीटा, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले हम लाएंगे पकड़ के हमारे गिवन एक्सप्रेशन को, जो कि क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ओके। प्लस में है 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, प्लस में है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। हम करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम भी आएगा अल्फा बीटा, ओके। इन दोनों का एलसीएम भी आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 से, अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 1 से, तो ये क्या आ जाएगा, वही अल्फा प्लस बीटा, ओके। आगे जाते हैं तो ये क्या लिखा है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। और सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने आपको बताया था कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो लिख देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा अपॉन में रहेगा अल्फा इंटू बीटा, प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन में रहेगा अल्फा इंटू बीटा, ये यहाँ पे रहेगा ऑलरेडी यही है 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे इसके नीचे तो ऑलरेडी है तो इसको ऐसे ही रखेंगे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, बट हम नोटिस करेंगे इसके नीचे अल्फा इंटू बीटा नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा से क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, ये हमारी 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस पूरे का अपॉन में, इस पूरे का अपॉन में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी, जो कि कितने हैं 2। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, साइन किसका आएगा माइनस का, फिर यहाँ पे क्या आएगा -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/3, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 4/3, प्लस में जाएंगे यहाँ पे क्या आएगा 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, ये हमारी 2 है, ओके। देन बात करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर करना है, मतलब हमें क्या करना है 4/3 का स्क्वायर, ओके। अब जाएंगे हम कहाँ, नीचे। तो नीचे हमें क्या रखना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 × 4 कितना हो जाएगा 8/3, प्लस 2 2 का कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा हमारा
48, ओके। अपॉन में कितना रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। नीचे आएंगे तो नीचे हमारा क्या है, 4/3 रहेगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो देखें, ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम कितना आएगा आपका 9 और नीचे कितना है 3, तो ऊपर हम लेते हैं एलसीएम तो ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा 9, ओके। और सॉल्व करते हैं तो 9 आया, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा इससे 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 36, ओके। एंड ये किससे होगा, 3 से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन 8 से होगा तो कितना हो जाएगा 24, ओके। देन बात करें यहाँ पे 9 4 कितना हो जाएगा 36, प्लस में बात करें तो 9 तो इसके नीचे ऑलरेडी, तो ये कितना रहेगा अपना 48। नीचे जाते हैं तो नीचे अपना क्या था 4/3, 4/3 को ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, ओके। हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा क्या था, यहाँ पे है 36 प्लस 36 72, 72 प्लस 48 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, ओके। तो हमें क्या करना है 72 प्लस 24, ओके। 72 प्लस 24 अपॉन में क्या है 3, एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 1/4, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रखेंगे 1/4, सॉल्व कर लेंगे तो 72 प्लस 24 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 96 अपॉन में 3 इंटू क्या करोगे 1/4, क्या 4 से इसको कैंसिल कर सकते हो, यस बिल्कुल कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा 16/3, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 16/3, ओके। क्वेश्चन इजी था, बट क्वेश्चन में क्या यूज़ किया, पहली चीज़ अल्फा प्लस बीटा, दूसरी चीज़ अल्फा इंटू बीटा, तीसरी चीज़ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओके। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आप खुद से फाइंड कर सकते हो इजी, ओके। जीरोस फाइंड करना तो आते ही होगा आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -6। हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, बट कौन सा, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, जब उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दोनों दिए हैं, ओके। तो देखें उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक फाइंड करने के लिए। अब अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो 0 हम हटा देते हैं, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो 0 हम लगा लेने देंगे, ओके। बट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो लास्ट में हम क्या करेंगे 0 हटा देंगे। अब हम रखते हैं वैल्यू। तो हमें पहली चीज़ क्या दी है, द सम ऑफ 0 इज -5, मतलब हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल गिवन है -5, एंड दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा इंटू बीटा, किसके इक्वल गिवन है 6 के। ये दोनों वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे इस एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में, ओके। सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 6 इक्वल 0। सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा 5x प्लस में 6 इक्वल में 0। अब हमें तो पॉलिनोमियल लिखना है तो 0 को हम हटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस का 5x प्लस का 6। क्या हमारा ये हमारे ऑप्शन में है, चेक करते हैं भाई, निकाल तो लिया ही है, ओके यस। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ओके। हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। ये जो क्वेश्चन है CBSE 2023 का है। हमें यहाँ पे दो रूट्स दिए हैं, पहला है अल्फा जो है 2 प्लस √3 एंड दूसरा रूट दिया है 2 माइनस √3 जो हमारे किसके इक्वल है, बीटा के। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम सेम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वो क्या था हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0, ओके। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसमें 0 नहीं हटाएंगे लास्ट में, ओके। हम वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस √3, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 माइनस प्लस 2 माइनस √3,
एक्स प्लस में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस √3 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है 2 माइनस √3 इक्वल में 0। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि √3 एंड -√3 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो अगला स्टेप आएगा x² माइनस का 4x प्लस में यहाँ पे देख सकते हैं आप ये लिखा a + b और ये लिखा a - b। तो a + b एंड a - b किसके इक्वल होता है a² माइनस b² से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2² माइनस √3² इक्वल में 0। अगला स्टेप होगा x² माइनस का 4x, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इक्वल में 0। क्या हमारे ये ऑप्शन में x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0? यस, बिल्कुल है। देन ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, if 0 of the polynomial kx² plus 3x plus k is 2 then the value of k। ओके, क्वेश्चन इजी है। हमें क्या करना है, एक जीरो दिया है, हम x की जगह पे क्या कर दें उस जीरोस की वैल्यू पुट कर देंगे और पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देंगे, देन k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी इजी है। हमें क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया है x² प्लस 4x माइनस 12। इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। ठीक है, तो मैं करा देता हूँ। हमें क्या गिवन है x² प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो हम इसको किसके इक्वल ऐड करते हैं, जीरो के। सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है और हमें क्या लाना है 12 लाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं, देखें x² प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 12 इक्वल 0। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 6। दोनों में से -2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 6 इक्वल 0। x प्लस 6 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 6 एंड बचेगा क्या x माइनस 2। दोनों किसके इक्वल होंगे, 0 के। अब हम क्या करते हैं, x प्लस 6 को 0 के इक्वल रखते हैं एंड x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। ओके, तो हमारे इसके दो जीरोस होंगे, वो क्या होंगे, x के दो वैल्यूज होंगी, दो जीरोस, वो क्या होंगे, एक होगा -6 एंड दूसरा क्या होगा 2। ओके, अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 6 एंड 3। कुछ नहीं करना है, जो मैंने एक फॉर्मूला बताया ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। उसी में क्या करना है कि एक जो हमें 6 दी है वो हमें किसकी वैल्यू दी है, अल्फा की, एंड -3 किसकी वैल्यू दी है, बीटा की। तो अलग अलग रख देना है। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में से 0 हटा देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।